बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के नामांकन में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर लगाए और दावा किया कि टीएमसी ने 8 जुलाई के पंचायत चुनावों के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पूरा फर्जी सर्टिफिकेट है SC/ST OBC का, फर्जी सर्टिफिकेट निकाल के ये संरक्षित आसन में चुनाव में नाम भर दिया। मैं RTI की। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेतृत्व पर प्रशासनिक अधिकारियों के एक वर्ग के सक्रिय समर्थन से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने और उनके गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य दिव्य मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से इसके निर्माण कार्य की ताजा तस्वीरें साझा की गई, जिसमें मंदिर के गर्भगृह की अद्भुत तस्वीर नजर आ रही है। इन तस्वीरों में भूतल के साथ गर्भगृह का निर्माण पूरा दिखाई दे रहा है। भवन निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक के बाद राम मंदिर निर्माण की ये अद्भुत तस्वीरें शेयर की गई हैं। इसमें रामलला के मंदिर में छत निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। उसके बाद मंदिर के खम्भों में मूर्तियों को उकेरने का काम शुरू हुआ है। रामलला मंदिर के सिंहद्वार, गुड़ी मंडप और नृत्य मंडप के साथ अब गर्भगृह के दर्शन भी किए जा सकेंगे। अब रामलला के इस मंदिर में भूतल पर जल्द ही दरवाजे और खिड़की लगाने का काम शुरू किया जाएगा। उधर माफिया सरगना अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार अतीक अहमद की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित करेगी। इससे पहले सरकार ने अतीक की कई बेशकीमती जमीनों का भी पता लगाया था, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इन जमीनों पर सरकार गरीबों के लिए आवास योजना या दूसरी योजनाओं को शुरू कर सकती है। प्रयागराज पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 के प्रावधानों की समीक्षा कर रही है। जल्द ही अतीक अहमद और उसकी पत्नी के नाम पर अर्जित संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा। पुलिस अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर अब तक 3 अरब 45 करोड़ 47 हजार की प्रॉपर्टी को कुर्क कर चुकी है। प्रयागराज के कई इलाकों, कौशाम्बी समेत लखनऊ में भी कई बेशकीमती जमीनों और कई संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया जा चुका है। उधर प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद के अवैध कब्जे वाली जमीन पर बने 76 फ्लैटों की चाबी गरीबों को दे दी गई। प्रयागराज में हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपी, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। और ये सभी फ्लैट माफिया सरगना अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए गए, जिनकी चाबी सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपी। रहने के लिए छत दी, आज हमारा आत्मा बहुत खुश है सर। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे को लेकर पिछली सरकार पर बड़ा हमला बोला। 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था। इस बीच सीएम के हाथों घर की चाबी मिलने की खुशी में कुछ महिलाएं भावुक भी दिखी। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अफ्रीकी देश केन्या से वहां एक सड़क हादसे में करीब 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के बुरी तरीके से घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक वहां एक ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जबकि पैदल चल रहे कुछ लोगों को भी कुचल दिया। ट्रक की टक्कर मारने के बाद कई गाड़ियां पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जबकि उसमें बैठे लोगों की मौत हो गई। यह हादसा केन्या की राजधानी नैरोबी से करीब 220 किलोमीटर दूर हुआ। तो यहाँ पर केन्या में एक सनकी की सनक की वजह से 50 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, कई गाड़ियों को टक्कर मारी गई एक ट्रक चालक द्वारा।